सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब पेविलियन मास्टर चैन साओ की होली सन बनने की रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं तो चैन साओ उनको एक ऑफर देता है। वो बताता है कि मुझे पता है कि आप कब से डैन पिल को बनाकर मार्शल डोमेन में लौटना चाहते हैं और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप मुझे होली सन बना देते हो तो इस बार का पिल डाउ कॉम्पिटिशन नॉर्दर्न स्काई रीजन का डैन डाउ सिटी ही जीतेगा। अब चैन साओ की ये बात सुनकर पेविलियन मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और फिर चैन साओ को कुछ समय के लिए बाहर हॉल में जाकर इंतजार करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो मास्टर हुआंग से डिस्कस करते हैं कि ये चैन साओ तो सच में टैलेंटेड है और मुझे समझ में आ गया है कि इसका मोटिव एंशिएंट ज़ेन रियल्म में जाने का है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब मास्टर हुआंग पेविलियन मास्टर से पूछ रहे थे कि क्या सच में मार्शल डोमेन में जाने का एक और रास्ता है? क्या वहाँ पर ट्रेनिंग करने से मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर मार्शल एम्परर बन सकता है? जिसके जवाब में पेविलियन मास्टर उसको बताते हैं कि सिर्फ मार्शल किंग ही नहीं बल्कि मार्शल एम्परर्स भी मार्शल डोमेन में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये सुनकर मास्टर हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर पेविलियन मास्टर उसको बताते हैं कि वहाँ पर जाने का सीट काफी ज्यादा लिमिटेड है, यहाँ तक कि लोअर 4 डोमेन्स के पास भी सिर्फ कुछ ही स्लॉट्स हैं। इसीलिए ये बात नेचुरल है कि काफी सारे लोग मार्शल डोमेन में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तभी मास्टर हुआंग पूछने लगते हैं कि क्या ये लड़का सच में यहाँ एंशिएंट वॉर रेल्म के लिए आया है? तो इस पर पेविलियन मास्टर बताते हैं कि हाँ, आखिर और क्या रीजन हो सकता है। हमारा पिल पेविलियन पूरे दुनिया के एल्केमी को कंट्रोल करता है। अगर चैन साओ लोअर 4 डोमेन पिल डाउ कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो वो एंशिएंट ज़ेन रियल्म में जाने के लिए क्वालिफाई हो सकता है और उसके साथ साथ तुम्हें और मुझे भी मार्शल डोमेन में जाने का मौका मिल जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद मास्टर हुआंग कहते हैं कि मैं आपकी सारी बातें समझ गया। जिसके बाद पेविलियन मास्टर कहते हैं कि अभी के जो पिल पेविलियन के मेंबर्स हैं उन्हें तो बस पूरा दिन एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत ही नहीं है, कोई भी एल्केमी में फोकस करना ही नहीं चाहता है। अगर ये लड़का हमारे साथ शामिल हो जाता है तो इससे हमारे पूरे पिल पेविलियन को फायदा होगा। और फिर वो मास्टर हुआंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एग्जामिनेशन अरीना को दिखाया जाता है जहां डैन डाउ सिटी के सारे वॉइस डेप्यूटी पेविलियन मास्टर और सभी ऑफिसर्स मौजूद थे। तभी वहां मास्टर सुयान जी, एल्डर जाओ और एल्डर जियान आते हैं। मास्टर सुयान जी को इस वक्त यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। 2 डेप्यूटी पेविलियन मास्टर तो उनके पास जाकर मास्टर सुयान जी से कहने लगते हैं कि तुम्हें काफी दिनों के बाद देखा, तुम्हारी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही है। और मास्टर किम तो कहने लगते हैं कि आपको यहाँ पर देखकर मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। जिसके जवाब में मास्टर सुयान ये कहते हैं कि क्या तुम दोनों मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? तो इस पर वो कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस आपकी चिंता थी। तभी मास्टर किम कहने लगते हैं कि मैं तो आपके लिए खुश हूँ कि आपको जीने के लिए एक और रीजन मिल गया है। डैन डाउ सिटी के लोग बात कर रहे हैं कि आपको अब एक नया होली सन मिल गया है, मगर आपको अब इसकी क्या जरूरत है? जिस पर मास्टर सुयान ये कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? और फिर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों डेप्यूटी मास्टर उनकी इस हालत को देखकर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें वॉइस मास्टर किंग होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बौने पिल बॉय और एक असिस्टेंट के साथ वहाँ खड़े थे। वो अपने पिल बॉय से पूछते हैं कि क्या वो बंदा सच में मेरे सामने आने से मना कर दिया था? जिसके जवाब में वो बौना कहता है कि मास्टर, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो हर एक शब्द सच है। उस चैन साओ ने आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और साथ ही वो मन ही मन ये सोच रहा था कि लड़के, अब तुम देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से यहाँ फंसाता हूँ। जिसके बाद हमें चैन साओ की एंट्री दिखाई जाती है। बौना तो उसको देखते ही तुरंत उसके पास चला जाता है और चैन साओ को बिल्कुल सही सलामत देखकर वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें अब तक पेविलियन मास्टर ने कुत्ते की तरह क्यों नहीं मारा? आखिर तुम बच कैसे गए? तो इसके जवाब में चैन साओ फिर से उसके सर पर एक जोरदार टपली मारता है, जिसकी वजह से वो बौना लुढ़क कर एरिना के बाहर चला जाता है। और ये चीज देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। मास्टर किंग होंग तो कहने लगते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? और फिर एक और ब्लास्ट करके तुरंत चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर तभी मास्टर सुयान ये चैन साओ के सामने आकर मास्टर किंग होंग के अटैक को रोक देते हैं। उनके अटैक्स टकराने से यहाँ का पूरा अरीना हिल जाता है और इतना बीमार होने के बावजूद भी मास्टर सुयान ये के सामने मास्टर किंग होंग टिक नहीं पाते। वो कहते हैं कि सुयान ये आखिर इन सब का मतलब क्या है? जिसके जवाब में मास्टर सुयान ये बताते हैं कि ये लड़का
होली सन बनने का कैंडिडेट है और इसको मैंने रिकमेंड किया है, इसलिए तुम अपने मन मुताबिक इसको मार नहीं सकते। जिस पर मास्टर किंग होंग कहने लगते हैं कि इस लड़के ने मेरे एल्केमी बॉय को पिल पेविलियन में सबके सामने मारा है, आखिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसको तो आज मरना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही वो ऊपर हवा में कूदकर चैन साओ के ऊपर एक पावर किक से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। मास्टर सियान ये उसके अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ, और एक बड़ी सी तलवार आकर मास्टर किंग होंग के अटैक को रोक देती है। वो आवाज और ये बड़ी सी तलवार पेविलियन मास्टर का था। उनको यहाँ पर देखकर सभी लोग रिस्पेक्ट से अपना सर झुका लेते हैं, यहाँ तक कि सभी वॉइस मास्टर और चैन साओ ने भी अपना सर झुका लिया था। पेविलियन मास्टर उन सभी से कहते हैं कि बोलो अब तुम सबको क्या कहना है। तो फिर सबसे पहले मास्टर किंग होंग कहने लगते हैं कि आज इस लड़के ने मेरे पिल बॉय को सबके सामने मारा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए मैं लॉर्ड एल्केमिस्ट से मेरे पिल बॉय के लिए इंसाफ मांगता हूँ। पिल बॉय भी रेंगता हुआ पेविलियन मास्टर के सामने आकर हाथ जोड़ देता है और कहने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, और ये सब कहकर रोने लगता है। तो इस पर पेविलियन मास्टर कहते हैं कि एक पिल बॉय की इतनी औकात कब से बढ़ गई है कि वो एल्केमी डिवीजन के मेडिसिन किंग की डिसरिस्पेक्ट करेगा। किंग होंग आखिर तुम किस बेसिस पे इंसाफ की मांग कर रहे हो? पिल बॉय तो ये चीज सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मास्टर किंग होंग भी ये चीज सुनकर शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपने पिल बॉय को तमीज नहीं सिखाया। और फिर वो कहने लगते हैं कि कोई इस बंदे को उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। और फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स आकर पिल बॉय को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। पिल बॉय जोर जोर से रोने लगता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए। और मास्टर किंग होंग भी ऐसा करके खुश नहीं थे। वो चैन साओ को आंखें दिखाने लगते हैं, मगर चैन साओ को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।